ये डेमलर SP 250 जो गाड़ी है ये बहुत ही यूनिक गाड़ी है जी। ये भारत में एक ही है और कुल मिला के केवल 2500 गाड़ियाँ ये बनाई थी। और इसको आप देखो ऐसे करके देखो, ये फाइबर ग्लास बॉडी है उस समय की 1959 की जी। और अगर आप पैरों इनके टायरों पे अगर गौर करोगे जी तो इसके जो ब्रेक्स हैं जी वो चारों के चारों डिस्क ब्रेक हैं उस जमाने में शेप की 2025 जो रोल्स रॉयस है इस स्टाइल की जो कूपे स्टाइल है केवल 3 बनाई थी पूरी दुनिया में। देखो रोल्स रॉयस के जो क्लब ओनर्स हैं इंटरनेशनली उन्होंने बोला है कि ये आपने एक विरासत बचाई हुई है, इसको कभी रिस्टोर मत करना जब तक आप संभाल सकते हो। जब बिल्कुल ही कंडीशन खराब हो जाए तभी इसको रिस्टोर करना। एडवांस जो होता है कॉइल के अंदर स्टार्ट करने के लिए जी तो पहले ये रिटार्ड पे रहता है, स्टार्ट करने के बाद इसको एडवांस में ले लेते हैं जी। ये सस्पेंशन कंट्रोल है, आपको हार्ड सस्पेंशन चाहिए, सॉफ्ट सस्पेंशन चाहिए तो उतना ही ऑयल आपके शॉकर्स में जाएगा तो उसकी राइड कंट्रोल हो जाएगी। ये आपका थ्रॉटल कंट्रोल है, स्पीड, ये फिर कार्बोरेशन है और फिर बाकी सारे सिस्टम। A51 ये 1951 मॉडल 1951 गाड़ी है जी। और ये MG TD है तो ये भी बहुत खूबसूरत गाड़ी है। और अमेरिका के अंदर एक स्पोर्ट्स कार का क्रेज आया था, ब्रिटिश स्पोर्ट्स कार्स का, वो MG ब्रांड की वजह से आया था। MG और अभी भी आप MG देखते हैं। हाँ, बिल्कुल है रोड ऊपर, पर वो MG और इस MG का बस नाम सेम है, उन्होंने वो लोगो खरीद लिया है लेकिन वो चाइनीज है और ये ओरिजिनल इंग्लैंड की गाड़ी ये ओरिजिनल इंग्लैंड। लुक वाइज बहुत अच्छी है ना, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कहते हैं। जो शुरुआती गाड़ी थी जो 1964 में लॉन्च हुई थी जी उसका ये मॉडल है, तो 1964 की मस्टैंग है। 1964 मॉडल है दर्शकों, फोर्ड मस्टैंग USA ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰ ਸਮਾਨ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-6 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ BP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਭਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ। ਸਰ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ डेमलर SP 250? ये डेमलर SP 250 जो गाड़ी है ये बहुत ही यूनिक गाड़ी है जी। ये भारत में एक ही है और कुल मिला के केवल 2500 गाड़ियाँ ये बनाई थी। और इसको आप देखो ऐसे करके देखो, ये फाइबर ग्लास बॉडी है उस समय की 1959 की जी। और अगर आप पैरों इनके टायरों पे अगर गौर करोगे जी तो इसके जो ब्रेक्स हैं जी वो चारों के चारों डिस्क ब्रेक हैं उस जमाने में। और अब आप सोचो इसमें इंजन कितने सिलेंडर का होगा, आप ऐसे ही गैस करो। आजकल की गाड़ियों में छोटी सी गाड़ी कितना होगा इसमें, और तो 4 सिलेंडर मिनिमम। तो इसका जो इंजन है जी जी वो है 8 सिलेंडर का, डेमलर 8 सिलेंडर। हाँ वाह जी वाह। सर मैनेज किमें करते हो जी तुसी फिर इन्हों इन्ना? इन्हें बहुत मुश्किल काम है वैसे तो जी, इनको संभालना और देखभाल करना, पर शौक है और पहले से गाड़ी हमारे पास थी तो उनको बस मेंटेन करके हमने रखा हुआ है। ਇਹ कह लो कि ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? मैं सच्ची वो इस क्लब का मैं ही ऑर्गेनाइज करता हूँ ये इवेंट हमारे साथ, बिल्कुल जयपुर का और राजस्थान का सबसे पुराना इवेंट है, बल्कि भारत के अंदर भी जो जयपुर का जो विंटेज कार शो है जी सबसे ज़्यादा मान्यता इसमें हो गई है। और मेरे ख्याल से भारत के टॉप 3 विंटेज कार शो में इसका नाम है जी। और यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े कलेक्टर्स हैं, सिंघानिया जी हो गए, दिलजीत टाइटस हो गए, मदन मोहन जी हो गए, सब अपनी गाड़ियाँ इस इवेंट में भेजते हैं। और ये हमारा 25वां इवेंट है जी जो हमारा ये ऑर्गेनाइज हो रहा है जी। सर इसकी और विशेषता क्या है फीचर वाइज? गाड़ी मेन तो ये फाइबर ग्लास बॉडी है जी, फिर ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स है, भारत में एक ही है जी। टॉप स्पीड इसकी उस समय थी करीब 200 किलोमीटर पर आवर, उस समय 194 रिकॉर्डेड स्पीड थी इसकी। तो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड थी और बहुत ही यूनिक गाड़ी है। ये कातियर शो जो होता था दिल्ली में जी जो 4 बार हुआ है उसमें भी इस गाड़ी को बुलाया गया था। अपनी कैटेगरी के अंदर रोडस्टर कैटेगरी में इसको फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर 21 गन सल्यूट एक इवेंट होता है मदन मोहन जी द्वारा जी, वहाँ पे भी ये दिल्ली गाड़ी गई थी और वहाँ पे भी इसको कॉन्कूर्स का प्राइज मिला था जी अपने कैटेगरी में जी। और अभी ये बम्बई के उदयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा शो हुआ था ओबरॉय का जी, वो इवेंट अभी ये अटेंड करके आ रही है जी 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 बिल्कुल सर। सर इसके अब इधर भी बात करें, बंद कर दें? वो कर देंगे हाँ। तो सर यह बात है कि डेमलर ये बंद हो जाती है, कवर हो जाती है, मतलब ये क्या सिस्टम है? सेफ्टी के लिए उसका वो निकल गया। अच्छा कैनवेस हो गया ऊपर, इसका एक कैनवेस अपन ने लगा रखा है सेफ्टी के लिए, निकल जाता है। जैसे अगर एक जना चला रहा है जी तो इसको कवर करके रख दो और फिर अगर गाड़ी को कहीं पार्क करना है सेफली जी इसको आप इसको ऐसे टनू कवर कहते हैं इसको जी, तो इसको आप सेफली पार्क कर लो कि वो कोई गाड़ी को आपकी गाड़ी को कोई
छेड़ नहीं पाए, छेड़ ना पाए। और अगर और ये पूरा का पूरा हटा के पीछे डाल दो, और इसका एक हार्ड टॉप भी है जो सेफ्टी टॉप है इसका। सर आपने कहाँ से ली फिर ये गाड़ी एक्चुअली कोई फाइटर पायलट थे, उन्होंने इंपोर्ट करी थी जी, और उन्होंने फिर किसी को बेची और बिल्कुल खत्म हो गई थी गाड़ी, कबाड़ हो गई थी जी। फिर दिल्ली के अंदर किसी ने इसको तैयार किया और मेरे को ये गाड़ी समझ में आई। लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या गाड़ी है ये, समझ नहीं रहा था कि प्लास्टिक फाइबर ग्लास की बॉडी है, क्या है ये चीज़ जी। तो फिर मेरे को ये गाड़ी के बारे में थोड़ी जानकारी थी और मैंने ये गाड़ी फिर उठा ली। मतलब कि कब्रों से निकाल कर जिंदा की है। बिल्कुल बिल्कुल, सब गाड़ियाँ यहाँ पे ऐसी हैं और हम तो चाहते हैं कि ऐसे शो होते रहें कि लोगों के पास जो कबाड़ पड़ा है उनको धीरे धीरे तैयार करें और उनको फिर एक जो विरासत है उसको बचाने का काम करें। आपके पिताजी को ज़्यादा इंटरेस्ट है इनमें या आपको? मेरे पिताजी से ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट है। मेरे पिताजी को 2-3 चीज़ों का शौक़ रहा है। पहले क्या कहते हैं उनको, जैसे शूटिंग का भी शौक़ था। पंजाब में लोगों को मालूम है वो ट्रैप शूटिंग और उसमें जाते थे जी, और घड़ियों का भी शौक़ था जी, और गाड़ियों का भी शौक़ था। मेरे को केवल गाड़ियों का शौक़ है, गाड़ियों का। तो अगली बार ये देखें, ये मस्टैंग है, मस्टैंग फोर्ड मस्टैंग, ये अभी भी आती है जी, और इसकी अलग ही एक फैन फॉलोइंग है पे जानी है। और पंजाब में तो लोग मस्टैंग के दीवाने हैं। मस्टैंग पे गानों में होती है सिद्धू मूसेवाला की। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मस्टैंग की जो पहली गाड़ी थी जी, जो सीरीज 1 कहते हैं, जो शुरुआती गाड़ी थी जो 1964 में लॉन्च हुई थी जी, उसका ये मॉडल है। तो 1964 की मस्टैंग है, 1964 मॉडल है दर्शकों। फोर्ड मस्टैंग यूएसए की बनी हुई। सर सामान फिर इंपोर्ट कराते हो जो अगर जरूरत पड़े तो? क्या इनका सामान काफ़ी मिल जाता है आसानी से जी। जो डेमलर आपने देखी उसका सामान मुश्किल से मिलता है क्योंकि वो बहुत कम बनी है जी। ये प्रोडक्शन उसका काफ़ी रहा है तो इसका सामान वैसे मिल जाता है पर इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन एक बार जब गाड़ी तैयार हो जाती है तो फिर बेसिक मेंटेनेंस का काम है, फिर उसको बस संभालने का काम हो जाता है। असल में ना इन काम गाड़ियों को संभालने के लिए आदमी को खुद भी मिस्त्री बनना पड़ता है ना। अरे बिल्कुल बनना पड़ता है, धक्का भी लगाना पड़ता है, फंसना भी पड़ता है, बेशक किस भी लेवल पर हो। बिल्कुल वो गाड़ियों के लिए बस दीवानगी चाहिए। जब तक पैशन नहीं हो, दीवानगी नहीं हो, तब तक आप इस शौक को नहीं पाल सकते। बिल्कुल, बहुत बड़ी है। पर इस शौक का एक और मजेदार चीज़ ये है कि अगर आप गाड़ियाँ खरीदते हो तो एक इन्वेस्टमेंट भी है, इनके दाम भी बढ़ते रहते हैं। तो दोनों काम हो गया, आपका शौक भी पूरा हो रहा है, आप इनके आनंद भी ले रहे हो, मजे भी ले रहे हो, गाड़ी भी चला रहे हो और आपके रेटें भी बढ़ रही हैं। मैं देखता हूँ कि किसी आदमी का बेशक किसी कैरियर में कोई नाम ना हो, उसके पास ये गाड़ी हो तो उसका अपने आप ही नाम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई अरबपति कोई बड़ी गाड़ी लेके जा रहा है उसको लोग नहीं देखते, उसको घूरते हैं, बोलते हैं कि अरे अरबपति होगा। लेकिन पुरानी गाड़ियों को चला रहा होता है तो बोलते हैं शौकीन आदमी है। तो वो फर्क है, वो हेरिटेज की तरफ आ जाता है ना। जो स्पोर्ट्स कार थी उस जमाने की, ये सारी जो मेरी गाड़ियां हैं, मेरे को जो शौक है वो 2 डोर कूपेज या कन्वर्टेबल्स का ही शौक है जी। ये सारी की सारी ही स्पोर्ट्स कार्स हैं या स्पोर्ट्स कूपेज हैं। ये कन्वर्टेबल है, ये कन्वर्टेबल है और इलेक्ट्रिक कन्वर्टेबल है जी। इंजन भी कितने सिलेंडर इसका? इसका 6 सिलेंडर, 6 सिलेंडर इंजन, फोर्ड मस्टैंग, रेड कलर बहुत अच्छा है सर। अब गाड़ियां नहीं आती हैं उनमें जर बहुत जल्दी लगती है ना। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है पुरानी गाड़ियों में। इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत लिमिटेड है, कार्बोरेटर सिस्टम है, कोई दिक्कत हो गई कार्बोरेटर खोला, साफ किया, उसकी पैकिंग चेंज करी और रेडी कर दिया। लेकिन आजकल फ्यूल इंजेक्शन आते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर्स आते हैं, वो तो ख़राब हुआ, उसको फेंका, नया लगाया, और ये तो पुराना कोई बचाने का नहीं है। और इन गाड़ियों से जो पुराने मैकेनिक है उनको भी बहुत रोजगार मिलता है। एक मैकेनिक से बात याद है, मुझे लगता है इस रैली के साथ साथ ये भी हो कि जो मैकेनिक है पुराने वो कुछ नए को ट्रेनिंग कैंप करें, क्योंकि उनको आगे पता चले। तो दिक्कत आएगी आपको? बिल्कुल आ रही है दिक्कत, लेकिन इन रैलियों की वजह से, इन इवेंट की वजह से उनको भी प्रोत्साहन मिलता है और उनको भी हम ऑनर करते हैं जो है कि उनकी वजह से ही हमारी गाड़ियाँ जिंदा हैं जी। तो उनसे उनको प्रोत्साहन मिलता है और वो सिखाते रहते हैं अगली पीढ़ियों को। जनरेशन वो नहीं तो खत्म हो जाएगा, तो फिर हम भी नहीं कर पाएंगे कुछ। सही बात है सर। ये 1955 स्टूडेबेकर, ये स्टूडेबेकर कमांडर रीगल कूपे है जी। ये भी भारत में एक ही है। ये भी एक ही है। इसका पीछे का शेप देखो जी, कैमरामैन को बोलूंगा दिखा दे। बिल्कुल ही। और इसके आप बिल्कुल पीछे जाके सेंटर में अगर खड़े हो गए जी तो आपको लगेगा कि ये गाड़ी पूरी की पूरी सफेद है रंग में। हाँ। और अगर आगे खड़े हो गए तो लगेगा कि पूरी गाड़ी काली है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका 2 टोन कलर है। मतलब यहाँ से व्हाइट नजर आ रही है, पूरी गाड़ी व्हाइट है, आगे से पूरी ब्लैक, और साइड से बहुत खूबसूरत लगती है अगर आप उस साइड से लेंगे, कैमरा कैप्चर कर पाए तो। फास्ट बैक शेप है जी जी, तो बहुत ही यूनिक गाड़ी है ये कितने सिलेंडर है? ये भी 8 सिलेंडर है। 8 सिलेंडर V8, इसका भी इंजन आपको मैं दिखाता हूं। जी सर देखते हैं। इंटीरियर भी बहुत कमाल का है जिसका कि मैं दर्शकों को इंटीरियर दिखा दिए सर। ओपन हो जाएगी बिल्कुल। कैसे खुलेगी? यहाँ से आ जाए तो आपको मीटर सब दिख जाएंगे। आज उधर ही दिखा देंगे। लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी है तो जी बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड चल दे स्टीयरिंग है इधर। और देखो कमाल ही
सर कितना यूनिक, इतना तो अच्छा आज नई गाड़ी किसी में भी नहीं देखा। किसी में भी नहीं। और पीछे भी है 2 दरवाजे, पीछे भी सीटिंग है, लेकिन पीछे भी कंफर्टेबल सीटिंग है, आराम से 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और आर्म रेस्ट और सब है इसमें। स्पेस कितनी है? बिल्कुल, कितनी स्पेस और कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कमाल। कमांडर रीगल कूपे, लीटर कूपे। तो आ देखिए और ये देखो इसका इंजन, इसका इंजन बहुत बड़ा इंजन है, करीब 4800 सीसी का V8 इंजन है ये। V8 इंजन, कमाल की लुक। तो एक दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੀਵਾਨਗੀ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ, कोई नहीं देखेगा, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂਗਾ। ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਚੈੱਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ओनली वन इन इंडिया। ये भी ओनली वन इन इंडिया, और वो डेमलर भी ओनली वन इन इंडिया जी। और एक जो मैं आपको गाड़ी दिखाऊंगा वो 1 of 3 इन द वर्ल्ड है। वर्ल्ड सिर्फ संसार में 3? हाँ। कौन सी? ये जो रोल्स रॉयस है आगे, ये वाली? हाँ, ये 1935 की रोल्स रॉयस है जी। और ये आथम मलिनर द्वारा, ये क्या होता था कि ये शैसी बेचते थे रोल्स रॉयस वाले, और शैसी लेने के बाद जैसे अपन ट्रक में नहीं शैसी खरीदते, फिर बॉडी बिल्डर जाके उसकी बॉडी बनाते थे जी। तो ये शैसी आप खरीद के अलग अलग इसके बॉडी मेकर से, जैसे मलिनर हो गए, आथम मलिनर हो गए जी, काफ़ी और ऐसे हैं। 1935 मॉडल है ना ये 1935 का मॉडल है जी। और इस बॉडी शेप की 2025 जो रोल्स रॉयस है, इस स्टाइल की जो कूपे स्टाइल है, केवल 3 बनाई थी पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया, दर्शकों ਦੱਸ ਦੇं, पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੋਡੀ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ 3 ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ। और एक और यूनिक चीज़ इसमें यह है कि ये गाड़ी जब से बनी है उसके बाद इस पर कभी रेस्टोरेशन काम नहीं हुआ है, कभी पेंट का काम नहीं हुआ है, जैसी बनी थी वैसी की वैसी है जी। इसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन कैटेगरी जी, कि इसको कभी भी रिस्टोर नहीं किया गया है जी। मैकेनिकली ज़रूर इसके प्लग व्लग ऑयल वो सब चेंज हुए हैं, जो होता है माइनर टायर वायर, बट बाकी जो बॉडी वर्क है, अंदर का इंटीरियर है, इंजन है, वो सब पूरा जैसा बना था बिल्कुल वैसा का वैसा प्रिजर्व्ड है। तभी आप देख रहे हैं इसमें स्क्रैच लगे हुए हैं कि पेंट उड़ा, पर इसको हमने ऐसे कैसे स्क्रैच लगे भी इसकी खूबसूरती है बिल्कुल। तो ये इसके अंदर अलग ही हुआ है। और मेरे को रोल्स रॉयस के जो क्लब ओनर्स हैं इंटरनेशनली, उन्होंने बोला है कि ये एक आपने एक विरासत बचाई हुई है, इसको कभी रिस्टोर मत करना जब तक आप संभाल सकते हो। जब बिल्कुल ही कंडीशन खराब हो जाए तभी इसको रिस्टोर करना जी। खोल के देख सकते हैं बिल्कुल किस तरीके से खुलेगी ये। देखो बहुत काफी हैवी दरवाजा, डबल दरवाजा है, काफी हैवी। बस यहाँ से ही अंदर जा सकते हैं ना। ये देखिए ओरिजिनल A to Z दर्शकों को देख रहे हैं, स्टीयरिंग दिखा दे सर। ये क्या फंक्शन था जो छोटे लगे हुए हैं? तो मजेदार चीज है, ये पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम है वो आपके स्टीयरिंग पे आ जाता है जी। तो आपका रिटार्ड और एडवांस जो होता है कॉइल के अंदर स्टार्ट करने के लिए जी, तो पहले ये रिटार्ड पे रहता है, स्टार्ट करने के बाद इसको एडवांस में ले लेते हैं जी। ये सस्पेंशन कंट्रोल है, आपको हार्ड सस्पेंशन चाहिए, सॉफ्ट सस्पेंशन चाहिए, तो उतना ही ऑयल आपके शॉकर्स में जाएगा, तो उसकी राइड कंट्रोल हो जाएगी। ये आपका थ्रॉटल कंट्रोल है, स्पीड, ये फिर कार्बोरेशन है, और फिर बाकी सारे सिस्टम इसके अंदर है। काफी लग्जरी है ना, गद्दे बहुत बोले होते थे इसके। बिल्कुल आराम से बैठ के जाओगे, जैसे कोई जी तो रॉयल गाड़ियां हैं, रॉयल शाही रोल्स रॉयस। तो एक इनके बारे में सोचा था कि जो ये पहले बैकग्राउंड चेक करते हैं फिर देते हैं, ये सही बात है या अफवाह है? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। बैकग्राउंड देखते हैं ये कर सकता है, संभाल सकता है या नहीं, है ना, उसका फैमिली बैकग्राउंड अपने कस्टमर्स को चूज करते थे कि हमारे कस्टमर की प्रोफाइल खराब नहीं हो। तो रोल्स रॉयस का थोड़ा फंडा था, पर भारत में बहुत रोल्स रॉयस आई थी जी। सुनना चाहता है जो अंग्रेज जब वहाँ से गए तो उसके बाद उन्होंने कबाड़ वहीं खड़ी कर रही थी, भारतीय लोगों ने अडॉप्ट कर ली, ले ली। वो भी था, लेकिन कई गाड़ियाँ चोरी भी हो गई इंडिया से। चोरी मतलब एक्सपोर्ट अलाउड नहीं था गाड़ियों का, लेकिन बहुत गाड़ियाँ बाहर भगी हैं। लेकिन अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो बहुत अच्छा चीज़ है कि अपनी जो पुरानी गाड़ी है, जो हेरिटेज है, वो अपने पास बचा हुआ है। हाँ, कमाल की। ये एक MG TD है, MG ब्रांड अभी भी आ रहा है। हाँ, A51 ये 1951 मॉडल 1951 की गाड़ी है जी। और ये MG TD है, तो ये भी बहुत खूबसूरत गाड़ी है। और अमेरिका के अंदर एक स्पोर्ट्स कार का क्रेज आया था, ब्रिटिश स्पोर्ट्स कार्स का, वो MG ब्रांड की वजह से आया था। MG, और अभी भी आप MG देखते हैं। हाँ, बिल्कुल है रोड ऊपर, पर वो MG और इस MG का बस नाम सेम है, उन्होंने वो लोगो खरीद लिया है, लेकिन वो चाइनीज़ है और ये ओरिजिनल इंग्लैंड की गाड़ी ये ओरिजिनल इंग्लैंड। लुक वाइज बहुत अच्छी है ना, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लुक वाइज है ना, कमाल। तो आप में किस गाड़ी भी आप ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं? खैर आपके लिए तो मुश्किल सवाल है, तो बहुत मुश्किल सवाल है। आप में कितने बच्चे हैं? एक
दो मतलब पूछता कौन सा ज़्यादा पसंद है आपको। बिल्कुल सही बात है। तो ये सब मेरे लिए बराबर है, बराबर है। सबका हर चीज़ की और हर गाड़ी के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी है, कोई कहाँ से लेके आया है। हाँ, ये कहाँ से लिया आपने? ये आई थी कलकत्ता से जी। ये और मस्तांग दोनों कलकत्ता से आई थी, ये दिल्ली से आई थी, वो पंजाब के ही एक जगह के पास थी जी, जो स्टूडी बेकर है जी। और ये इंपोर्ट हुई है, जो गाड़ी इंपोर्ट होती हैं जी, ये इंपोर्ट हुई थी। काफ़ी बड़ी और खूबसूरत गाड़ी है। चक्के वगैरह इसके ना, तारे वगैरह, तो बहुत मुश्किल काम है जो आपने सवाल कर रखा हेरिटेज को। सर शुक्रिया, थैंक यू। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨਮਸਕਾਰ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।